नहीं, कहीं नहीं है ताई। क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास जो एक मौका था आई को ढूंढने का, वो भी हम गवा चुके। अर्जुन, अब तुझे ही अपनी बहनों का ख्याल रखना होगा। मेरी गैरहाजिरी में तुझे ही उनकी माँ बनना होगा। जिस तरह मैंने उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए, उसी तरह आज भी उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। उनकी खुशी अब तेरी जिम्मेदारी है बेटा। ताई को कहाँ ढूंढेंगे ताई? अर्शी, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें पप्पा पे विश्वास है ना? पप्पा पे विश्वास, हमारी आई जरूर वापस आएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या है सर? क्या सोचकर तुमने इस कंपनी में अप्लाई किया? हमें इस पोस्ट के लिए एक इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग कैंडिडेट की जरूरत है, वो भी एक्सपीरियंस के साथ। तुम्हारे रिज्यूमे को देखकर तो तुम में ऐसी कोई भी क्वालिटी नजर नहीं आ रही। तो तुम्हें क्या लगता है इतने वीक रिज्यूमे के साथ तुम्हें डीके कंस्ट्रक्शन में जॉब मिल जाएगा? क्या जानती क्या हो तुम इस कंपनी के बारे में? आज की तारीख में डीके कंस्ट्रक्शन मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ अप्लाई करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम इस जॉब के लायक हो या नहीं। क्या चल रहा है? कुछ नए रिक्रूटमेंट्स करने हैं, तो इसी सिलसिले में डीके सर ने अखबार में ऐड दिया था। कुछ कैंडिडेट्स आए, उन्हीं का इंटरव्यू ले रहा हूं। इस बात की अथॉरिटी तुम्हें किसने दी? और अगर किसी ने दी भी तो ये तरीका है बात करने का? ये मेरा अपना तरीका है। तुम और डीके सर नहीं थे तो आशना मैम ने मुझे अथॉरिटी दी। अब आ गया, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। भाई आपको बुलाता हूं। बंधु, तू जा रही है? नहीं बाबा, अभी नहीं जा रही। एक बार आई आ जाए ना, उसके बाद चली जाऊंगी। बंधु। हाँ बाबा। तू भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती है जैसा तेरी आई? बाबा मैं समझी नहीं। बंधु, मैंने जिंदगी में दारू पीने के सिवा कुछ नहीं किया। मैं एक नालायक पति हूँ, एक नालायक बाप हूँ। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है आप इस दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं, और चुपचाप लेटे रहिए और आराम कीजिए। डॉक्टर ने आपको बात करने के लिए मना किया है ना, फिर भी आप बात कर रहे हैं। मुझे पक्का मालूम है कि मैं एक निकम्मा नालायक इंसान हूँ। अभी ये जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी दारू की वजह से हो रहा है। बाबा मैंने आपको कहा ना बात मत कीजिए, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे। चुपचाप आराम कीजिए, समझे? देखा, आई भी आ गई। अब आपको आई समझाएगी। आई, अच्छा हुआ तू आ गई। अभी बाबा को तू ही संभाल। अच्छा सुन, मुझे अभी घर जाना है। तुझे तो पता है घर का सारा काम मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, वो सब निपटाना है और छोटी को स्कूल के लिए तैयार भी करना है। जा बेटा, जल्दी जाकर बाबा को संभालना है, ठीक है? ऐसे क्या देख रहे हो? मिलने नहीं आई मैं आपको। क्या हुआ, घर में अकेले बैठे बैठे मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था ना, तो सोचा चलो हॉस्पिटल में जाके मिलती हूँ, जरा सा झगड़ा करती हूँ, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आई हूँ। लो, ये भी एक सोमरस है, सोमरस। ये ताजे ताजे फलों का है, लेकिन ये आपके गले के नीचे नहीं उतरेगा, क्योंकि आपको आदत नहीं है ताजे फलों का जूस पीने की, है ना?
लो, अरे बोलो ना। ये रोज चटर पटर करने वाले आज इतने चुपचाप क्यों हैं? हाँ, डॉक्टर ने ना बोलने की गोली दी है ना, भूल गई मैं। तभी मैं सोचूं मेरा नट सम्राट आज चुप क्यों है, बातें क्यों नहीं कर रहा है। मैं तुझसे बात नहीं करता। मैं बापा से प्रार्थना कर रहा हूँ जो तू चाहती है। क्या? मैं क्या चाहती हूँ? तू चाहती है ना कि मैं रिहैब में जाऊं? क्या बोला? क्या बोला तुमने? हाँ, तूने ही तो बोला है मुझे वहां भेजने के लिए। हाँ, मैं ही भेज रही हूँ तुम्हें, और दूसरा कोई रास्ता छोड़ा है तुमने? अरे ताई, इतने कांदों से काम नहीं चलेगा। आपको अभी 1 किलो कांदा और काटना पड़ेगा। हाँ। अगो भाई क्यों? क्योंकि आपने जो पोहे दिए थे ताई, वो जल्दी ही खत्म हो गए। बाकी दिन मैं यूं ही बैठा रहा। सच? मतलब मेरे कांदे पोहे सबको इतने पसंद आए? क्या बात करती हैं ताई, बहुत पसंद आए। हाथों हाथ लोगों ने ले लिया। ये लीजिए आज की कमाई। सुलोचना ताई, पहली कमाई की बधाई हो। शुक्रिया। अच्छा मुझे बताइए, मेरा वो खत मेरी बेटी तक पहुंचाया ना आपने? आप अर्चू से मिली ना? नहीं मिली मैं। वो मैंने किसी और को भेज दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं उनके सामने गई और कहीं पकड़ी गई तो आप उलझन में आ जाएंगी। ताई, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछिए ना। आप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हैं ना? हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। आपकी 3 बेटियां हैं? हाँ, सबसे छोटी है वैशाली। है तो छोटी लेकिन बहुत समझदार है। क्या सही है क्या गलत है सब जानती है। उससे थोड़ी सी बड़ी है वर्षा। बचपन से ही थोड़ी जिद्दी है, इसलिए हम सबको उसके सामने झुकना पड़ता है। जिद्दी है लेकिन हम सबकी बहुत लाडली है। और सबसे बड़ी है मेरी अर्चू। उसके बारे में आपको बताने लगूं ना तो ये रात भी कम पड़ जाएगी। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छे काम किए होंगे, इसीलिए मुझे इतनी अच्छी बेटी मिली। मेरी 3 बेटियां हैं, लेकिन शायद किस्मत में उनके साथ रहना नहीं लिखा है। पाँच किलो पोहे को 3 किलो अगर कांदे में और 2 किलो आलू, तो फिर तेल कितना? तेल मुझे लगता है। सुलोचना ताई, ये पेपर और पेन हाथ में लिए हुए हैं, आप किससे बातें कर रही हैं? बातें नहीं कर रही हो ताई, आज डबल पोहे भेजने हैं ना तो सामान भी डबल लगेगा, वही हिसाब जोड़ रही हूँ।
माना वो देखिए वो वही औरत जो उस दिन आई, पूरी माना। लगता है चली गई। इतना अच्छा मौका हाथ में आया था। बाबा इंतजार करूंगी, चले। नर्स, उस वार्ड में कौन एडमिट है? वहाँ एक बूढ़ा आदमी है, उसका लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, वो भी ज्यादा शराब पीने की वजह से। और वो लड़का लड़की जो अभी अंदर गए वो कौन है? वो उनके बहू बेटे हैं। अच्छा, मैंने आपके बेटे को दवाइयाँ दे दी हैं, फिलहाल वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ओके? वैसे मानो वो क्या तय हुआ? मुझे तुम जेल में भेजने वाले थे ना? बाबा जेल रिहैब सेंटर है बाबा। एक ही बात है। कब जाना है बोलो? 1-2 दिन के अंदर शिफ्ट करेंगे। मेरा पेट भर गया। बाबा लेकिन आपने अभी तक खाया क्या है? आप प्लीज पीछे चलिए। नहीं, मेरे बेटे ने मुझे जो खबर सुनाई वो सुनकर मेरा पेट और मन दोनों भर गए। माना बेटा मेरा एक काम करेगा? हाँ बोलो ना बाबा। मुझे एक दारू की बोतल लाके देना। उस जेल में जाने से पहले मैं मेरे आजादी के 1-2 दिन सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। बाबा लेकिन Yeah. Okay. All right. Ashna, the Singapore project is ours. Really? Yes. Congratulations. Well, I'm so excited. ये क्या? पेंटिंग? अचानक? हाँ, वो थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। नए प्रोजेक्ट का टेंशन, अर्चना की आई खो गई है उसका टेंशन, मान और अर्चना की उदासी का टेंशन। इस टेंशन को भगाने के लिए सोचा कि थोड़ी स्केचिंग कर लूं। शायद ये शौक मेरी ये कोशिश कामयाब कर दे। पेंटिंग का तो शौक था तुम्हें। It was a passion for you. So when did it turn into an escape? एक वक्त था ठीक है जब आप हफ्ते में एक बार तो मेरी पेंटिंग जरूर अप्रिशिएट करते थे। That used to motivate me. मैं ये सोचती थी कि मैं अगले हफ्ते कौन सी नई पेंटिंग या कौन सा नया स्केच बनाऊं। One moment. Yes, Gupta. Okay. अब आप इतना बिजी हो गए हैं डीके कि इन सारी बातों के लिए आपके पास वक्त ही नहीं है। So there's no motivation to paint. मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस वक्त ने आपको बदल दिया है और मुझे भी। क्या हुआ? रसिका ताई लगा आपको? अरे 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 लगा, ज्यादा लगा। अरे जा डॉक्टर को बुलाओ, जा। चल बैठ।
ठीक है ठीक है ठीक है। आ रहे हैं ना डॉक्टर? हाँ, वो अपने पड़ोसी के कुत्ते को देख रहे हैं, उसके बाद आते हैं। तुझे किसने बोला तुझे रसिका ताई कुत्ता लगती है? हाँ? तू कुत्ता समझ के उनको कुत्ता समझ के फोन किया? ये कुत्ता है? इनके लिए अपना बुलाओ डॉक्टर। बेशरम, जा जा। नालायक, सच्ची लगाने ना आपको? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। सच्ची ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ये ना गधी, एक नंबर की गधी है, कुछ काम की नहीं। आप जरा चिपक के बैठो पीछे, आराम आराम लगेगा। ताई, वो दामोदर भाई साहब की तबीयत अब कैसी है? थोड़ी ठीक है। एक बात बताऊं मैं आपको? हाँ बोलो ना। आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत है ना, तो बेझिझक मुझे बता दीजिए, ठीक है? जरूर जरूर। ताई, मुझे जब दामोदर भाई साहब के तबीयत के बारे में पता चला ना, मैंने वंदिता को तुरंत वहाँ भेज दिया। मैंने बोला कि तेरी वहाँ ज्यादा जरूरत है। अब वो तेरी बच्ची, घर, मैं सब संभालूंगी, लेकिन तेरे बाबा के साथ होना ज्यादा जरूरी है। वो क्या है ना, थोड़ी खींचातानी तो होती है, लेकिन यू डोंट वरी, मैं मैनेज कर रही हूँ। अरे वाह, तुमने तुम्हारे आने से पहले सारा काम खत्म कर दिया। सो वो आपका मीटिंग का शेड्यूल प्रिपेयर किया है, बस एक बार देख लीजिए। गुड, इम्प्रेसिव। जे लोगों को 1 महीना लग जाता है काम सीखने में, लेकिन तुमने पहले दिन ही इतना अच्छा काम किया। वेरी गुड, वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। तुम्हारा काम हो गया और तुम जा सकते हो, मैं बाकी काम संभाल लूंगा। नो सर, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मतलब मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, और वैसे भी आज हिराडी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन भी है। सर, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपका वो प्रेजेंटेशन देख सकती हूँ? श्योर श्योर, क्यों नहीं, तुम आ सकते हो। ऐसे क्या देख रहे हो? सॉरी सर, वो मैं एक्चुअली आपका एक्सप्रेशन देख रही थी कि आपको मेरा काम पसंद आया या नहीं। आई तू कहाँ चली गई थी? तुझे हमने कहाँ नहीं ढूंढा? हर जगह तुझे हम ढूंढने जाते थे, लेकिन तू कहीं नहीं मिलते थे। हम तेरे लिए इतने पराए हो गए कि तूने हमें बताया तक नहीं तू कहाँ चली गई। ऐसी बात नहीं है अर्जुन। भाई, मेरे सवालों का जवाब दे। भाई, तुझे क्या लगा तू एक चिट्ठी भेज देगी, उसमें लिख देगी मैं ठीक हूँ, तुझे ढूंढना बंद कर देंगे? नहीं, मुझे तो लगता है तू मुझसे उतना प्यार ही नहीं करती। अगर करती तो ये सब कुछ मुझसे नहीं छुपाती। अर्जुन, तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना यहाँ रहना मेरे दिल पर क्या बीती है मैं ही जानती हूँ बेटा। तू क्यों बर्दाश्त कर रही है? क्यों बर्दाश्त कर रही? किसके लिए बर्दाश्त कर रही है? तू क्यों मेरे घर नहीं चली आई? तूने मुझसे क्यों छुपाया कि दादा और बहनी ने तुझे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया? क्यों छुपाया, बता मुझे। जब अपना ही खून पराया हो जाता है तो किसी से शिकायत करके क्या फायदा? तू ये सारी चीजें क्यों भुगत रही? तेरी 3 बेटियां हैं, तो तुझे दर दर भटकने की क्या जरूरत है? नहीं अर्जुन, अरे मैं दर दर की ठोकरें नहीं खा रही हूँ। यहाँ तो ये सब मेरे जैसे ही है, जिनको अपनों ने ही धोखा दिया है, अपनों ने दुख दिया है। यहाँ ना मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझसे कोई कुछ छीन सकता है। माफ कीजिए, हम माँ बेटी के बातों में मैं आपको इससे मिलवाना ही भूल गई। ये मेरी बेटी है अर्चू। मैंने आपसे कहा था ना इसके बारे में। इसके पति ने मेरे लापता होने की खबर अखबार में छपवाई थी।
अर्चू तू मुझे बता, तुझे मेरे बारे में कैसे पता चला? हाँ, किसने कहा तुझे? भाई, क्यों किया आपने ऐसा? हाँ ताई, मैंने आपको मना किया था, क्यों किया फिर? पैसों के लिए किया? बेटे के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे इसलिए? देखा अर्जुन, मैंने कहा ना मेरी किस्मत ही खराब है। मैं चाहे किसी का कितना भी भला चाहूं, लोग मुझे धोखा ही देते हैं। नहीं आई, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। आई, इन्होंने मुझे सच्ची कुछ नहीं बताया और ना ही इन्होंने मुझसे कोई पैसे लिए। मैं सच कह रही हूँ। सुलोचना ताई, ये सच है कि मुझे मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। एक दो बार सोचा कि जाकर आपकी बेटी को सब बता दूं, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने तो जो कुछ किया आप दोनों माँ बेटी को मिलाने के लिए किया। आपकी बेटी का दुख मुझसे देखा नहीं गया ताई। मैंने जो कुछ भी किया, मुझे विश्वास है भगवान उसके लिए मुझे जरूर माफ कर देंगे और शायद मेरे इस अच्छे काम के लिए मेरे बेटे को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। ऐसा ही होगा। आपके बेटे का ऑपरेशन हम कराएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आई, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। चल हम घर चलते। नहीं अर्चू, मैं घर नहीं आऊंगी। क्यों आई? मेरा घर तेरा घर नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं, लेकिन बेटा तेरा घर मतलब बेटी का ससुराल, और मैं बेटी के ससुराल में आकर नहीं रहूंगी। ठीक है, तुझे मेरे घर नहीं आना ना, लेकिन मानव, भाई मानव तो तेरा बेटा है ना, तो तू उसके घर तो आ सकती है ना। प्लीज आई। नहीं देख, तू जिद मत कर, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगी ना, मैं मानव को फोन करके आती हूँ। नहीं, तुझे मेरी कसम, तू मानव को भी नहीं बताएगी और वर्षा वैशाली को भी नहीं बताएगी कि मैं यहाँ पर हूँ। देख, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना ना, तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी कहीं दूर, और फिर कभी किसी से नहीं मिलूंगी। भाई प्लीज ऐसे मत कर, क्यों ऐसा कर रही है तू? देख, मैंने कहा ना, मैं यहाँ पर ठीक हूँ अर्चू। यहाँ पर सब लोग हैं जो मेरा ख्याल रख रहे हैं, मेरा दुख दर्द जान रहे हैं। और तू अगर यहाँ आना चाहती है, मुझसे मिलना चाहती है, तो कभी भी आ सकती है। मैं भी वर्षा वैशाली से मिलने आऊंगी, लेकिन अभी नहीं बेटा, अभी तो मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। शायद इसी में सबकी भलाई है। तू चल। आई। अरे वाह मानव, तो आज एकदम जल्दी आ गया। मुझे लगा था तेरा फोन आएगा। आई, आज मुझे देरी होने वाली है, तुम लोग खाना खा लो। आई, तेरे लिए खुशखबरी। खुशखबरी? बोल बोल बोल, क्या है? आशा जी ने ना, हाँ, मेरे लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया। अब वो इतनी काबिल है और इतना काम इतनी जल्दी जल्दी करती है कि मेरा वर्कलोड कम हो गया। अब रोज मैं जल्दी आ सकता हूँ और तेरे साथ ज्यादा वक्त बिता सकता हूँ। अरे वाह 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 वाह, ये खुशखबरी तूने अर्चना को बताई? नहीं बताई, कहाँ है वो? अरे वो बाहर गई है, मतलब मुझे मालूम नहीं कहाँ गई। बिना बताए हुए? हाँ, लेकिन जाके मुझे लगते है 2-3 घंटे हुए होंगे। लेकिन फिर सचिन कहाँ है? सचिन हमारा नीचे खेल रहा है, तेंदुलकर बनने वाला है ना। क्रिकेट खेल रहा है, और सोहम अंदर सो रहा है। उसका जगने का टाइम था अभी, लेकिन उठा नहीं अभी तक। लगता है मेरा खाना खा के सोने का वक्त आएगा ना, तभी अपनी पिपाणी चालू करेगा। मैं एक बार अर्चना से पूछ लेता हूँ, कहाँ है वो? क्या करूं? इतने बड़े सच का बोझ कैसे उठाऊं? सब कुछ जानते हुए भी किसी से कुछ नहीं कहना, मानव से भी नहीं। बहुत मुश्किल है। आई, तूने कैसी उलझन में मुझे डाल दिया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आशा, तुम कहाँ थी? सोहम कब से रो रहा है पता है? आई अभी उसे बाहर लेके गई। मैंने वो ऑटो नहीं मिल रही थी ना, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। तुझे मेरी कसम,
मानो को भी नहीं बताएगी और वर्षा वैशाली को भी नहीं बताएगी कि मैं यहाँ पर हूँ। देख, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना ना तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी कहीं दूर और फिर कभी किसी से नहीं मिलूंगी। क्या हुआ? परेशान होगी भी क्यों नहीं? आज भी आई नहीं मिल। पेपर में वो आर्टिकल देने के बाद भी जितने फोन आ रहे हैं सब झूठ है, सिर्फ पैसों के लिए आ रहे हैं, सारे गलत इंफॉर्मेशन दे रहे। तुम्हारा परेशान होना जायज है, लेकिन अर्चना, अच्छा मैं सच कहता हूँ, हम लोग आई को ढूंढ निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। मानव, आपको आई के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने भी परेशान होना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आई जहां भी है वो बिल्कुल ठीक है। मेरा मतलब है, आप आई जहां भी होगी वो ठीक ही होगी ना। आई ने चिट्ठी में लिखा तो था कि वो ठीक है और जल्दी घर वापस आ जाएगी, तो क्या वजह है फिर परेशान होने की ना। ये खबर सुन के मुझे भी तसल्ली हुई, लेकिन जब तक आई नहीं मिल जाती तब तक मुझे चैन नहीं होगा। चिंता मत करो। अच्छा, देखना है किसका फोन। हेलो, मैं रिया बोल रही हूँ। क्या मैं मानव सर से बात कर सकती हूँ? क्या काम है? वो हमारे बदलापुर वाले प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक अर्जेंट काम है, उसी के बारे में बात करनी है। मानव, आपके लिए फोन। किसका फोन? रिया। हेलो सर, वो बदलापुर वाले प्रोजेक्ट की फाइल रेडी है, आपके घर भिजवा दूँ? नहीं, मैं कल ऑफिस में आके देख लूँ। सर, आपसे एक बात कहनी थी। आज एक्चुअली मैंने फिल्म की 2 टिकट्स ली है, अगर आप साथ चले तो। फिल्म? देखो, मुझे जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता, तुम किसी और के साथ चले जाओ। प्लीज सर, लेकिन मैंने कहा ना तुमसे, मैं नहीं आ सकता। और हाँ, ऐसा कुछ प्लान करने से पहले मुझे इन्फॉर्म किया करो। कल तुमसे ऑफिस में मिलता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।